कई एशियाई देशों में कोविड-19 संक्रमण की एक नई लहर सामने आई है। ये एक नया वेव है और भारत में पिछले हफ्ते इन मामलों में ठीक ठाक वृद्धि अब दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें, कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से अभी तक कोविड-19 से जुड़ी 2 मौतें भी हो गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी कि दोनों मौतें मुंबई से हुई हैं और दोनों मरीजों को पहले से ही और भी बीमारियां थीं। जब किसी व्यक्ति को एक साथ 2 या उससे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक साथ कई बीमारियों की वजह से मौत होना एक कारण बन जाता है कोविड होने के बाद भी। इस विज्ञप्ति के मुताबिक एक मरीज को नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि किडनी से जुड़ी बीमारी के साथ हाइपोकैल्सीमिया यानी कि शरीर में कैल्शियम की कमी से होने वाले बीमारी थी, और जबकि दूसरा जो मरीज था वो कैंसर से पीड़ित था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरे हैं, और ये इजाफा हांगकांग और सिंगापुर जैसे प्रमुख एशियाई शहरों में बढ़ते मामलों के साथ हुआ है, जहां पर 12 मई से संक्रमण ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से तमिलनाडु में चिंताजनक स्थिति का पता चला है, जहां एक हफ्ते के अंदर जो एक्टिव कोविड-19 मामले हैं वो दोगुने से भी ज़्यादा हो गए हैं, और राज्य में 19 मई को 66 सक्रिय मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 12 मई को ये संख्या मात्र 32 थी, यानी कि 106% की चौंका देने वाली वृद्धि हुई है। और इस अवधि के दौरान 32 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि भारत के कुल 257 सक्रिय मामलों में से लगभग 26% मामले तमिलनाडु में हैं। केरल इस वक्त यहाँ 95 सक्रिय संक्रमणों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर है, और इसके बाद महाराष्ट्र जहाँ 56 और मामले हैं, और इसके विपरीत पुडुचेरी जो पहले उच्च मामलों वाले क्षेत्रों में से एक था, वहां संख्या 13 से घटकर 10 हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पिछले हफ्ते 93 की तुलना में इस हफ्ता 164 नए मामले दर्ज किए गए हैं, और चेन्नई के किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन के एक वरिष्ठ महामारी वैज्ञानिक ने कहा कि सांस यानी कि श्वसन वायरस आमतौर पर सर्दियों में चरम पर होते हैं, इसलिए गर्मियों में ये वृद्धि चिंताजनक है। भारत में ये उछाल एशिया के अन्य भागों में जो चिंताजनक प्रवृत्ति को दिखाता है। सिंगापुर और हांगकांग दोनों में ही 12 मई के बाद से 100 से ज़्यादा नए मामले सामने आ गए हैं, और इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी सलाह नए सिरे से जारी की गई है। भारत में स्थिति पर नज़र बनी हुई है, और महाराष्ट्र में 2 कोविड पॉजिटिव मौत के बाद और भी ज़्यादा अब इसे लेकर सजग हो गए हैं। खासतौर पे स्वास्थ्य विभाग इसे बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अन्य बीमारियों की वजह से भी मौतें हुई हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है, और तमिलनाडु में तो संभावित नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोमिक निगरानी भी तेज कर दी गई है। और राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन ने कहा कि हम खासतौर पे शहरी केंद्रों पर नज़र रख रहे हैं जहां मामले हो रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी नए तरीके के वेरिएंट की पहचान नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी संवेदनशील समूहों, खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों और एक साथ कई बीमारियों वाले लोगों से बूस्टर खुराक पर विचार करने की बात कर रहे हैं। तो ये कोविड को लेकर इस वक्त स्थिति है, और बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लेकर सजग रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।